तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हम लोग कुछ डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम लोग फेस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। तो आप लोगों को ज़रा मैं अपना थर्सडे वाले दिन का पीएनएल दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं थर्सडे जो 13 तारीख थी, ठीक है, 13 मार्च, उस दिन मैंने 13,000 रुपीज़ कमाए, ठीक है, 13,179 रुपीज़ कमाए। लेकिन आप लोग देखिए मेरे हाथ में कितने रुपए आए हैं, 179, 179, 13,000 चार्जेस में चले गए, 13,000। आप लोग देखें, अगर मैं चार्जेस को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तो 2400 रुपये तो मेरे ब्रोकरेज में चले गए, ठीक है, 1100 रुपये मेरे जीएसटी में चले गए, ये आईपीएफटी चार्ज जो है 54, सेबी फीस 10 रुपये, ठीक है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसमें मेरे 5,400 रुपये चले गए। स्टैम्प ड्यूटी मुझे पता ही नहीं कहाँ पे मेरा स्टैम्प लगा हुआ है, उसकी मैं ड्यूटी पे कर चुका हूँ 165। फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस 3800। बताओ, ऐसे करके 13,000 रुपये मेरे से लूट लिए गए और मेरे हाथ में कितने रुपए आए, 179। मैं ये मानता हूँ कि भाई मैं 13,000 से बहुत ज़्यादा कमा लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी है, मैं अभी दिखा भी दूंगा कि मैं 13,000 से बहुत ज़्यादा कमा भी लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ओवर ट्रेड कर दिया था, लेकिन इसका मतलब क्या कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तब भी मैंने यार 13,000 रुपये कमाए, ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि ये कुछ होता ही नहीं। आप लोगों ने तो मतलब बिल्कुल ही मुझे कंगाल ही कर दिया है। आप लोग देखिए भाई, 13,000 रुपये कमाने के बाद मेरे हाथ में 179 रुपीज़। वेरी गुड। सारा पैसा ब्रोकर और सरकार ले गई, सारा पैसा ब्रोकर और सरकार ले गई। ब्रोकर भी कुछ भी स्टैंड नहीं आता इनके आगे। मतलब ब्रोकर के हाथ में 2400 रुपये, बाकी सब लोग हमारा पैसा ले गए। बताओ, अब ऐसे अगर चलता रहेगा तो यार लोग प्रॉफिटेबल कैसे होंगे, आप लोग खुद बताइए मुझे। मतलब इस लेवल के अगर चार्जेस लगेंगे तो प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं कोई भी, फिर तो बहुत मुश्किल होता जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई मैंने लगभग 15 जनवरी से इस अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू की है, ठीक है, 15 जनवरी से अपनी एक न्यू स्ट्रेटेजी को बनाकर मैंने 15 जनवरी से इस अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू की है। तो लगभग मैंने 10,87,000 इसमें कमाए, ठीक है। कितने महीने में, लगभग आप लोग 2 महीने ही मानो, क्योंकि 15 से शुरू किया और आज जो है 13 तारीख हो गई, 13 मार्च की, और फैब पूरा, तो लगभग 2 महीने ही मान लो। तो 2 महीने में मैंने 10,87,000 कमाए। भाई बढ़िया रकम है, अच्छी रकम है, ठीक है। मगर आप लोग देखिए चार्जेस कितने पे किए मैंने, 1,71,000, 1,71,000, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 16% होता है, 16% मानो, ठीक है, 16% मैंने अपना चार्ज पे कर दिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद भाई इनकम टैक्स भी पे करो। अब यार ऐसे होने लगेगा तो यार कैसे काम चलेगा, आप खुद बताओ हैं। चलो यहाँ पे तो तब भी चलो हमारा प्रॉफिट बहुत बड़ा है तो चार्ज उसके सामने छोटा लग रहा होगा। लेकिन आप लोग अब देखिए भाई, जो मेरा 13 तारीख का था, 13 मार्च का, उसमें तो यार मैंने प्रॉफिट भी कम कमाया। तो इसका मतलब क्या, आप लोग मेरा सारा पैसा ही लूट लोगे। भाई यार रुको, 13 और 13, ठीक है, हाँ 13 तारीख आ गया। तो आप लोग देखिए मैंने 13,000 रुपये कमाए और 13,000 रुपये चार्ज, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। यार ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर मैं मानता हूँ मेरे से थोड़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गई, इसका मतलब ये कि आप सब कुछ ही लूट लोगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इससे मतलब एनालाइज करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जिस लेवल के चार्जेस चल रहे हैं उसमें हम लोग समझ चुके हैं कि भाई 20% तो ऑलमोस्ट चार्ज लग जाता है। तो अगर हम लोगों ने 100 रुपीज़ कमाए, ठीक है, उसमें भाई हमारा 20% चार्ज लग गया, तो कितना हुआ, 120 रुपये। मतलब अगर हम लोगों ने 100 रुपये का लॉस किया तो उसमें भाई चार्ज तो उसमें भी लगेगा, तो हमारा हो गया 120। अब यही हमने अगर प्रॉफिट किया 100 रुपये का तो होगा क्या, आप लोग देखिए, उसके बाद होगा भाई 20 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचे, 80। तो मतलब सेम अमाउंट पे हमें मिल रहे हैं 80 और देने पड़ रहे हैं 120। अगर हम लोगों ने 100 रुपये का लॉस किया तो हमारा 120 हो जाता है, 100 रुपये का प्रॉफिट करेंगे तो 80 हो जाता है। बताओ, मतलब यार कैसे काम चल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, इतना इतना चार्ज। उसके बाद इसके बाद फिर इनकम टैक्स भी। अब 80 रुपये पे आप लोग इनकम टैक्स लगाइए 30%, ठीक है। 80 रुपये पे आप लोग अगर 30% का इनकम टैक्स लगाएंगे तो भाई वो 24 रुपये के आसपास आता है, ठीक है, 24 रुपये।
मगर चलो हम भाई सिंपल कैलकुलेशन रख रहे हैं तो 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 मान लेते हैं, तो इससे 20 और घटा दो, तो कितने हाथ में आ गए 60। अरे भाई हमारा तो देते हैं 120, लेते हैं 60, बताओ। से हर चीज़ सेम पे 100 रुपीज़ के ही एक प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोग दे रहे हैं 120 और ले रहे हैं 60 रुपीज़। अब इससे तो यार फिर क्या हो रहा है कि हमें कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ रही है, हमें मेंटेन करनी पड़ रही है भाई 66.6% की एक्यूरेसी, ठीक है। रुको यार डॉट, ठीक है, 66.6% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई जो एक लॉस है वो हमारे 2 प्रॉफिट के बराबर है। बताओ, एक लॉस 2 प्रॉफिट के बराबर है, तो इसलिए हमें 66.6% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ रही है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और इसमें हम लोगों ने भाई अपना वो तो चीज़ें जोड़ी ही नहीं कि आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, आप लोग समझ लो कि भाई टैबलेट पे ट्रेडिंग करते हो, लैपटॉप पे ट्रेडिंग करते हो, फ़ोन पे ट्रेडिंग करते हो, आपकी खुद की मेहनत, ये सब तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर इसे कैलकुलेट करने लग गए तो ये और 75 आ जाएगा कि हमें 75% एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ रही है। अरे भाई जिस फील्ड में 93% लोग लॉस कर रहे हैं, उस फील्ड में हम 75% एक्यूरेसी मेंटेन करें प्रॉफिट में आने के लिए। ये जो सेबी आप लोगों को बोले जा रही है, हर तरफ फैलाई जा रही है कि भाई वो रिटेलर के लिए काम कर रही है, रिटेलर के लिए काम कर रही है। भाई ये काम कर रहे हो तुम रिटेलर के लिए कि रिटेलर को 75% एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी तब वो पैसा कमाएगा, या अगर हम ये सब चार्जेस इंक्लूड भी ना करें तब भी 66.6% एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी तब वो कुछ पैसा कमा सकेगा। भाई ऐसे तो गुजारा ही नहीं है। आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करता हो। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो 66.6% एक्यूरेसी पे चलता हो, कोई भी बिजनेस, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। और हमें बोला जाता है कि हम इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करें तब हमें जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट शुरू होगा। ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, ये तो बहुत डेंजरस है। और इसी की वजह से तो यार आप लोग देख रहे हैं, पहले 89% लोग लॉस में थे, अब 93 हो चुके हैं। अरे ये नंबर तो बढ़ता ही जाएगा भाई, अगर ये चार्जेस ऐसे ही मेंटेन रहे। इतने हाई चार्जेस पे कोई नहीं सस्टेन हो सकता। ये तो आप लोग देखिए कि भाई मेरी एक्यूरेसी काफ़ी हाई मैंने मेंटेन कर रखी है। अगर मैं भाई आप लोगों को दिखाऊं वापस से, तो यहाँ पर आप लोग देखिए मैक्सिमम ग्रीन डेज है, मैंने बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी मेंटेन कर रखी है, बहुत हाई एक्यूरेसी, ठीक है। और भाई मेरे को एक्सपीरियंस भी हो गया इतने साल का, तो तब भी चलो मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ। अब यही सोचिए कोई न्यूबी है, ठीक है, एक बिगिनर है, उसकी तो वाट लगा देंगे चार्ज ले लेके भाई उसको तो बर्बाद ही कर देंगे। ऐसे थोड़ी चल सकता है यार, चार्जेस सेबी को कम करवाने चाहिए, यही सबसे अच्छा काम होगा। ये मार्जिन इंक्रीज़ करनी और भाई एग्ज़ाम दिलवाना, इस सब से कुछ नहीं होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये चार्जेस को कम करना। ये चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, हम पे डबल टैक्स लग रहा है, डबल टैक्स। आज तक कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है दुनिया में जिस पर डबल टैक्स लगता हो, लेकिन हम लोगों पे, ट्रेडर पे डबल टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कम हैं संख्या में। हम लोग अगर वोट इन्हें ना भी दें तब भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बल्कि बोलते हैं कि भाई मिडिल क्लास के लिए ट्रेडिंग ही नहीं है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुलेआम ये बोलती है कि भाई मिडिल क्लास कहाँ पहुँच गई मार्केट में, उसके लिए है ही नहीं। वो तो चाहते ही नहीं कि मिडिल क्लास कुछ जीवन में करे। बताओ ज़रा, मतलब ये तो हाल चल रहा है, तो हम लोगों का क्या होगा? आप लोग खुद देख लीजिए भाई, ये है रियलिटी ट्रेडिंग की, ये है रियलिटी। आप लोगों ने थोड़ा भी अगर ओवर ट्रेडिंग कर ली ना, थोड़ा भी ओवर ट्रेडिंग कर ली, रुको मैं दिखाता हूँ यार वापस से। हाँ तो देखिए, थोड़ा भी आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली, रुकिए यार क्या हो गया, चलो यहाँ से ही देख लो। थोड़ा भी ओवर ट्रेडिंग कर ली, पूरा पैसा ले जाएंगे, आपके हाथ में रहेगा चवन्नी, बाकी पूरा का पूरा मलाई दूध सब कुछ ये खा जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा हाथ में। ये समझ जाइए, ये है रियलिटी। अगर ये रियलिटी समझ पा रहे हैं तभी इस मार्केट में रहिए, वरना यहाँ तो सारा पैसा यही लोग कमा रहे हैं, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब बंद करता हूँ मैं आज के लिए, वरना न जाने और मैं क्या क्या बोल जाऊँगा। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, लोगों को पता चले रियलिटी क्या है। थोड़ा बहुत भी ओवर ट्रेड कर लिया, सारा पैसा ले जाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आता, और लॉस कर लिया तो और भी बर्बादी। एक्यूरेसी चाहिए कम से कम 70%, तब कुछ कमा पाओगे।